Hello everyone, welcome to my channel. Continuing with the chapter that is materials, metals and non-metals. So today we'll discuss about reaction with the acid. तो लास्ट वाली वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था कि उसका ऑक्सीजन के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या रिस्पॉन्ड होता है और पानी के साथ जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या रिस्पॉन्ड होता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन विद द एसिड. हाउ? So let's get started. So let us see how metals and non-metals behave with acid. तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में जानेंगे कि जैसे किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल जो है बिहेव करते हैं एसिड के साथ. So now what you are supposed to do is, now let's begin with the activity 4.6. तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जब भी बेटा जी अगर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ना लैब में, सो इट शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर बिकॉज यू आर यूजिंग द एसिड्स हेयर. सो एसिड्स जो होते हैं स्किन को जो है अगर ऊपर पड़ जाए तो एसिड जो है स्किन को जला देते हैं. राइट नाउ यू हैव टू टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कुछ सैम्पल्स हैं जो कुछ मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि आपने देखा ये मैग्नीशियम का रिबन दे हैव यूज्ड, देन ये दे हैव यूज्ड एल्युमिनियम फॉयल, आयरन फिलिंग, कॉपर, ये जो है एक पील्ड फ्लेक्सिबल वायर जिस तरह की कॉपर की वायर ली है उन्होंने, देन दे हैव चारकोल पाउडर एंड सल्फर पाउडर. तो ऊपर वाले जो तीन डी तक हैं वो क्या है हमारे पास मेटल्स हैं, तो जो लास्ट वाले हैं वो क्या हैं नॉन मेटल्स हैं. अब हमने इनको रिएक्शन देखना है एसिड के साथ. सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रूम टेम्परेचर पर, या जो है जब हम उनको वार्म करते हैं. तो फिर दूसरा एसिड है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो कुछ जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा एसिड है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड से वीक है थोड़ा सा, राइट. तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में माना जाता है, राइट. तो हमने जो है पांचों को टेस्ट ट्यूब में जो है थोड़े थोड़े सैंपल्स डाल रहे हैं. जैसे इसमें मैग्नीशियम डाल दिया, देन यू पुट एल्युमिनियम फॉयल, तीसरे में हमने आयरन डाल दी छोटी सी, फिर कॉपर की वायर डाल दी, थोड़ा सा कोयले का पाउडर डाल दिया, फिर सल्फर पाउडर डाल दिया. फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इनके ऊपर इन सब में जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे. फिर दोबारा से हम टेस्ट ट्यूब लेंगे. अब जो है हम थोड़ा सा वार्म करके डालेंगे यही एसिड. एंड यू विल सी what you will observe is there a difference in the way metals and non-metal react with acid? What could be the pop sound in some cases? In some cases be due to a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube. हाँ, तो क्या होगा कि बेटा जितने भी मेटल्स हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी ये जो हमारे पास मेटल्स हैं, लेट मी टेल यू, व्हेन दे रिएक्ट मेटल्स प्लस एसिड, यहाँ पे हमने कौन सा एसिड यूज़ किया, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो व्हेन मेटल एंड एसिड रिएक्ट दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई. मेटल्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सो लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. जैसे आपने यहाँ पे मैग्नीशियम डाला, राइट. लेट मी टेल यू. सो अब हम जिंक ले लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4. तो ये क्या होगा, अब सॉल्ट बनेगा. कौन सा सॉल्ट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. क्या जो सारे मेटल्स हैं ये इसी तरीके की साउंड देंगे, क्योंकि ये पॉपअप साउंड कब आएगी, जब आप उसके टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास अब मैच स्टिक लेके आओगे, यू विल ऑब्जर्व द पॉपिंग साउंड. पॉपिंग साउंड किसके साथ क्यों हो रही है, बिकॉज वहाँ से एक नई गैस बन रही है. सो व्हाट इज़ दैट गैस, दैट इज़ द हाइड्रोजन गैस, राइट. तो हमें ये पता चल गया कि जितने भी मेटल्स हैं जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो कि पॉपिंग साउंड करती है. सो हेयर द वर्ड पॉप साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हमने टेस्ट ट्यूब में कोई चीज़ डाली एंड उसमें हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसमें से पॉपिंग साउंड आई, तो मीन्स वो चीज़ क्या थी, मेटल थी या नॉन मेटल थी. तो वो चीज़ मेटल थी. इतनी बात बेटा आपको क्लियर हो गई. नाउ लेट्स सी, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. ठीक है,
अब जो नॉन मेटल्स हैं वो तो इस चक्कर से बिल्कुल निकल ही गए हैं क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। बट मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो जिसे हमने इस यहाँ पे इस चारों पांचों 6 सैंपल्स को जब हमने डाला था, अगर हम उसी सैंपल की जो है पास जो है बर्निंग एक मैच स्टिक लेके आएंगे ना, तो क्या होगी, यहाँ पे पॉप साउंड होगी। तो पॉप साउंड क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस हो रही है। जबकि नॉन मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स की बात ही ख़त्म हो गई। क्या जो मेटल्स हैं वो सारे एसिड के साथ, सभी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? नाउ लेट्स सी। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ऑन हीटिंग। हाइड्रोक्लोरिक के साथ जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गर्म भी कर लोगे ना, तब भी जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द जो है मेटल्स के ऊपर, राइट। तो अब हमें ये पता चला कि जो सारे मेटल्स हैं वो जो हैं इसके साथ, एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। कुछ जो है सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉपर को डिस्कस किया। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट कुड बी द पॉप साउंड? पॉप साउंड इज़ बिकॉज ऑफ द metal they react with acid and produce hydrogen gas that burn with the pop sound. तो जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रिएक्शन विद द बेसिस। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बेसिस के साथ क्या रिएक्शन होता है, लेट अस सी। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस एक्टिविटी 4.7, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हाउ द metals and non-metals they react with bases. Now prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 pellets of it in 5 ml of water. तो आपने जो है अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन तैयार किया। अब उसमें क्या करोगे आप? ड्रॉप अ पीस ऑफ अल्मीनियम फॉयल इनटू इट, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। तो अब यहाँ पे भी जो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है, राइट। अब हम इसके साथ जो है रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे भी उन्होंने देखा व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। यहाँ पे भी जो है मेटल्स ने पॉप साउंड दी। लाइक मोस्ट जितने भी मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, लेकिन कुछ जो मेटल्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड, दे रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वहाँ पे ये कंपाउंड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आपको सीधी सी बात ये याद रखनी है कि जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड और बेसिस के साथ, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स हैं एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन बेसिस के साथ क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो आप यू विल रीड इन दी हायर classes, right? So now let me finish. Metal react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. तो जो metals हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर complex and this you will read in the higher classes. So in the next video we'll discuss about the displacement reaction. Till then you stay tuned. Thank you so much for watching.